अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल को लेकर वकीलों में भारी रोष है। शाहजहांपुर के तहसील कलान में बार एसोसिएशन कलान के अध्यक्ष रामचंद्र साग के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर हो गए हैं। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। शाहजहांपुर की तहसील कलान में भी तमाम जो पूरे परिसर में यहाँ पर आप हमारे पीछे देखें तो ये तहसील कलान के अधिवक्ता है, बार एसोसिएशन कलान के अधिवक्ता यहाँ पर सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका साफ तौर पर क्या कहना है, आखिर इन सब बातों को इनसे बात करेंगे, आखिर क्या मांगे हैं, आखिर इन्होंने भी यहाँ पर अपनी जो हड़ताल है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। बात करने के लिए हमारे साथ बार एसोसिएशन कलान के अध्यक्ष रामचंद्र साग मौजूद हैं। रामचंद्र जी, किस तरह की मांगे हैं और आखिर आप लोग हड़ताल पर क्यों बैठ गए हैं आज? मैं रामचंद्र साग के एडवोकेट अध्यक्ष बार एसोसिएशन कलान अपनी ये जो हम लोगों के खिलाफ अधिवक्ता संशोधन बिल भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी प्रस्तुति 28 तारीख को है। हम लोग 25 फरवरी 2025 से लगातार बिल के विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो काला कानून पारित किया जा रहा है उसे तत्काल वापस किया जाए। ऐसे काले कानून का हम लोग भरसक विरोध करते हैं और जब तक ये बिल की प्रस्तावना सरकार द्वारा वापस नहीं ले ली जाती है, इसका आंशिक संशोधन हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम संशोधन को पूरी तरीके से वापस होने पर ही हड़ताल से वापस आएंगे। तब तक हम हड़ताल का विरोध, इस हड़ताल करते रहेंगे और संशोधन का विरोध करते रहेंगे। आखिर ऐसा उसमें क्या है बिल में जिसके लिए आप यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं? हम अधिवक्ताओं के हितों को, हमारे मौलिक अधिकारों को, संविधान में दी गई प्रस्तावना को कुठाराघात किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम अधिवक्ताओं को शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को न्याय दिलाने वाले वर्ग का शोषण करके सरकार मनमानी करना चाहती है और अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करके हम सभी अधिवक्ताओं पर एक अंकुश लगाना चाहती है, जिसे अधिवक्ता समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें कोर्टों में अधिवक्ताओं ने जो बादकारियों के केस लड़ने के लिए सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है वो इतनी गलत और भ्रमित है, जिसके तहत यदि किसी बादकारी का केस हम हार जाते हैं या उसमें कुछ कमी रह जाती है तो हम अधिवक्ताओं के लिए जो 3 लाख रुपए की प्रावधान है जुर्माना का और 3 साल की सजा का प्रावधान है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाने के लिए जो हमारी बार एसोसिएशन सेंट्रल बार है या हमारा जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस पर जो सरकार अपने प्रतिनिधि थोपना चाहती है, ये हम पर एक अंकुश लगाने का तरीका है, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओम शरण जी, सरकार का कहना है कि जो विधेयक पारित कर रही है ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो सरकार अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 बिल पास करना चाहती है वो इतना बड़ा काला कानून है जो भारत देश के इतिहास में आज तक किसी सरकार ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। सरकार का कहना आपके हित में, वकीलों के हित में ये कानून धारा 35 से जो सरकार के संशोधन बिल में लाई गई है उसमें साफ साफ स्पष्ट किया गया है, कोई भी अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में, चाहे जुडिशियल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, 10 से लेके 5 बजे तक किसी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकता है। ना ही वो अपने काश्तकार का विधिक रूप से शिकायत किसी अधिकारी के पास कर सकता है कि सरकार आपने ये कार्य विधि विरुद्ध किया है। यदि कोई अधिवक्ता इस तरीके से शिकायत 10 से 5 बजे के दरमियान जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडमिनिस्ट्रेटिव न्यायालय में करता है तो उसके खिलाफ अधिकारियों के द्वारा कंटेम्प्ट कोड जो बिल में लाया गया है उसके खिलाफ वकील के खिलाफ नोटिस जारी होगा और वकील का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा, जो कि भारत देश के पूर्व न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि उसमें वो अपराधी पाया जाता है तो उसको 3 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। भारत के संविधान में ये भी लिखा हुआ है एक पक्ष और एक विपक्ष होता है, मुकदमे के 2 पहलू होते हैं, एक वादी होता है एक प्रतिवादी होता है। एक पक्ष हारता है, ये विधिक नियम है।
एक पक्ष जीतता है। जो हारने वाला पक्ष होगा वो अपने अधिवक्ता के विरुद्ध माननीय न्यायालय के माध्यम से वो बात दायर करेगा। यदि उसमें उसको कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सजा और जुर्माना दोनों ही लिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा विरोध इस बात का है, भारत देश के अधिवक्ताओं के अलावा विदेशी फर्म यहाँ पर अपना राज करेंगी, वो वकालत व्यवसाय करेंगी। हमारे देश के वकीलों का अधिकार शून्य कर दिया जाएगा। अधिवक्ता को हित देने की अपेक्षा अधिवक्ताओं को काले कानून के माध्यम से कड़ी बेड़ियां डालने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और भी तमाम यहाँ पर अधिवक्ता मौजूद है, बात करने के लिए बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चलो ठीक है, नहीं बात कर रहा हूँ। अभी आप शोर बहुत मचा रहे, तो हमने आपसे ही मान लो कुछ पूछें। और भी यहाँ पर तमाम अधिवक्ता मौजूद है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सरकार लगातार ये कह रही है कि हम अधिवक्ताओं के हित में ये जो बिल है उसको ला रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल है, ये काला कानून है। इसमें अधिवक्ताओं तो अनहित हो रहा और जनता थी जो सुलभ दिलाया जाता है उसके खिलाफ ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम ये अधिवक्ता, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बैनर तले यहाँ पर ये हड़ताल कर रहे हैं। बार एसोसिएशन कलान के ये अधिवक्ता हैं। और पूरा अगर परिसर की बात करें जहाँ पर अधिवक्ता यहाँ पर कार्य करते तो पूरा परिसर खाली पड़ा है, कुर्सियाँ लगातार यहाँ खाली पड़ी हैं। तो ये सभी इस वक्त हड़ताल पर है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक सरकार ये जो प्रस्तावित बिल है इसको वापस नहीं लेती है तब तक इनकी लगातार यहाँ हड़ताल जारी रहेगी। तमाम आप देखें तो पूरा मंच यहाँ पर भरा पड़ा है और लगातार ये इनकी जो हड़ताल है वो आज से यहाँ तहसील कलान में भी शुरू कर दी गई है। क्या नाम है? ब्रजेश कुमार एडवोकेट। ब्रजेश जी, किस तरीके का विरोध है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम सभी साथी हैं, एकत्रित हैं, और ये जो हमारा आज 2025 में जो इन्होंने कानून बनाया है वो हमारे खिलाफ है और इससे हमारा जो भी अधिकार थे वो सब सारे हनन हो रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है इसके विरोध में हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, जो भी इन्होंने किया है वो इन्हें वापस ले लें और हमारी हड़ताल खत्म हो जाएगी, बस और कुछ आप देख सकते हैं साफ तौर पर कहना है कि सरकार अधिवक्ताओं का हनन कर रही है, जो बिल ला रही है वो इनके हित में नहीं है। ये अधिवक्ता लगातार कह रहे हैं कि इनके हित में, अधिवक्ताओं के हित में जो प्रस्तावित बिल पारित होगा वो इनके हित में नहीं है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि अधिवक्ताओं के हित में ये बिल है। तो इसी के विरोध में ये लोग यहां पर हड़ताल पर बैठे हैं। तो विपक्षी नेता भी अब यहां तहसील कलान परिसर में इस हड़ताल के लिए समर्थन करने आए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मोहित शर्मा मौजूद है, किस तरीके का समर्थन किया आपने? हम इनका पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। हमारे सभी सम्मानित अधिवक्तागणों का जो है ये सरकार हनन में लगी हुई है और ये हनन हमारे अधिवक्ता भाइयों का, और इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो ड्राइवर भाई थे, जो पूरे तो देश के जो ड्राइवर भाई थे उनका भी इन्होंने हनन किया था और उनको भी हमारे ड्राइवर भाइयों ने झुकाने का काम किया। इसी तरीके से जो ये संशोधन अधिवक्ता संशोधन बिल लाए हैं ये बिल्कुल काला कानून है और इसके खिलाफ हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये करते रहेंगे जब तक कि हमारी ये इन लोगों की हड़ताल चलेगी। हम बराबर साथ रहेंगे। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर ये नहीं मानते हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं नहीं मानते हैं, तो हम अपने अधिवक्ता साथियों को हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, हमारे भाई सभी बैठे, हम इनके साथ यहाँ भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि विपक्षी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि यदि इस बिल को वापस नहीं लिया जाता तो ये लोग भी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बात करने के लिए वकील साहब मौजूद है, क्या नाम है? अनूप कुमार यादव एडवोकेट। अनूप जी, कब तक यहाँ हड़ताल करेंगे और लगातार जो न्यायिक कार्य वो भी बाधित हो रहा है, आखिर कब तक बैठेंगे आप? हम आज सभी अधिवक्ता साथी कलमबंद हड़ताल पर हैं। जब तक सरकार द्वारा संशोधन विधेयक जो पारित किया गया है इसको सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हम किसी प्रकार का किसी भी कोर्ट में कोई कार्य नहीं करेंगे और वापस लेने के बाद हम अपने कार्य पे जाएंगे। इससे तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आएंगी। हम लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा इस सरकार ने की है। ये सरकार, ये कानून जो लागू किया हम लोगों पर है, इससे हम लोगों को हनन हो रहा है। हमारे अधिवक्ता साथी बहुत से ऐसे परिवारों से हैं जो इस सरकार ने मुकदमा हारने पे 3 लाख रुपए का जुर्माना, वो कैसे अपना भरण पोषण परिवार का करते हैं वो अधिवक्ता साथी जानते हैं।
ये सरकार ने कोई भी काम समाज के हित में नहीं किया है। जो भी करती है वो गलत करती है। मैं इस सरकार का विरोध करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आप देख सकते हैं कि तमाम ये वकील हैं, यहाँ पर अधिवक्ता हैं, वो लगातार इस बिल के विरोध में यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती तब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 80 न्यूज।